अरे मैं आई हूँ तो मेरे लिए खुश नहीं है क्या? तेरे लिए तो मैं खुश हूँ, तूने ये स्कूल छोड़ दिया था, अब तू दोबारा से स्कूल में आई है। लेकिन ये कौन सी चमची को अपने साथ लेकर आई है? कौन है तू? अरे ये मेरे उस वाले स्कूल की दोस्त है, ये भी आ गई यहाँ पर। अच्छा, तेरे दूसरे स्कूल की दूसरी बेस्ट फ्रेंड। ये क्या कर रही है यार ये? बता दे इसको, किसकी आंखों के कंचे निकाल के खेले हैं मैंने। ज्यादा तारीफ नहीं करी थी उसकी। वाओ, ये पिंक वाला अच्छा है ना, लगेगा। पायल ने भी पिंक ही बोला था। छी छी, ये पिंक वाला छी। मैंने येलो बोला तो तू येलो ही लगाएगी ना। लगा येलो, वरना तेरे को डटी बफेलो बना दूंगी। यार तुम दोनों के हाथ में बिल्कुल सेम सेम। उतार इसको। छी, तू कैसी छपरन बन गई है इसके साथ रह रह के। ये क्या? अरे इसने उतार, ओ माय गॉड, उतार दे, उतार दे, उतार दे, उतार दे, देखो सांस नहीं आ रही। अच्छा उतार रही। माफिया से माफी नहीं मांगा करते, किलों पे दिल नहीं टांगा करते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज क्वेश्चन पेपर। मैम आप उससे पहले अटेंडेंस तो ले लो, वो तो हुई नहीं हमारी अभी। यस मैम, आप भूल गए। हाँ, अटेंडेंस ले लेती मैं पहले। कोमल, काजल, श्रेया। यस मैम। मैम मैं आई हूँ। यस मैम, मेरी अटेंडेंस लगा दो। मैम आपको क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? यस मैम, आप रोज ही ऐसे रहते हो, कुछ हुआ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। बेटा सब ठीक है। प्रिंसिपल मैम आप? यस, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी टीचर, तो क्या कर रहे हो आप इस टाइम? मैम मैं अटेंडेंस ले रही थी बच्चों की। अटेंडेंस इस टाइम? अभी तक तुम अटेंडेंस ले रही हो? अब पीरियड खत्म होने वाला है, तुम पढ़ाओगी कब? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तुम मुझसे प्रिंसिपल रूम में आके मिलो, तुम्हें मैं वही बताती हूँ। आ जाओ जरा। सॉरी मैम। अरे नहीं आंटी, आपको नहीं पता स्कूल में भी क्या करती रहती है। अब मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना। देखो मैं तो आ भी गई और ये तैयारी हो रही है। हाँ आंटी, स्कूल में तो वो है ना राहुल। बेटा ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में राहुल है, कोई भी है, तुम तो मेरी बेटी की पोल पट्टी खोल रही हो, वो भी उसकी दोस्त होने के अरे बाद। आंटी मैं तो बस आपको बता रही थी। अब आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? इसमें पता नहीं क्या क्या करती रहती है आंटी। बेटा मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा भूली है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास कैसे लोग हैं। वो तुम्हें अपना दोस्त बताती है बेटा, और यहाँ तुम उसकी बुराई कर रही हो, स्कूल की सारी बातें बता रही हो। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों का मतलब ये होता है। मुझे पता है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम सब कुछ बता दोगी, वो क्या गलत करती है क्या सही करती है, लेकिन मुझे नहीं जानना। अभी मैं पूछूंगी और तुम सारी पोल पट्टी उसकी खोल दोगी। पर मैं नहीं चाहती उसका दोस्ती पे से भरोसा उठ जाए। बेटा दोस्ती निभा सकते हो तो निभाओ, वरना उसको अभी छोड़ दो। आने वाले हैं दोनों के पेरेंट्स। ये जो आशिकों का पिटारा तुमने मेरे क्लास में पूरे स्कूल में करा है ना, आ रहे हैं। वेट करो, तुम्हारी एक एक हरकतें ना तुम्हारे पेरेंट्स को बताई मैंने। मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। क्या बात हो गई मैम? रुक जाइए, अभी तो आपकी सोनी बेटी का ही पेरेंट्स आए हैं। सोना बेटा का भी तो पेरेंट्स। क्या हुआ मैम? वैसे सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे क्यों बुलाया? अभी पता चलेगा। वेट। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? बहुत ही बढ़िया। लड़के के तो पापा ही आने चाहिए, इसलिए तो मैंने माँ को नहीं बुलाया। लड़की की माँ आनी चाहिए, इसलिए पापा को नहीं बुलाया। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ जी, मैं आप दोनों के बच्चों का नाम काट। तू मैम क्या कर दिया मेरी बेटी ने? आप इसका नाम क्यों काट रही हो? मैम बताइए ना, आप क्या हो गया? मैम एवरीवन एक्सप्लेन, सुनिए अपने बच्चों की कट। ये दोनों ना एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ ना वॉशरूम में भी जाते हैं। ये दोनों स्कूल के नाम पे ना ये बंक भी करते हैं, घूमने चले जाते हैं। तेरी हिम्मत, तुझे तो मैं घर पे बताऊंगा, इसको स्कूल छुड़वा दूंगा। नहीं, एक बात बताओ, मैं क्या करूं? हाँ, अगर पैसे नहीं होते, बुक्स नहीं खरीद सकते, तो बेटा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया ही क्यों था? पेरेंट्स को तो पता होता है ना कि क्या खर्चे आएंगे क्या नहीं आएंगे। क्यों लिया था प्राइवेट स्कूल में एडमिशन? मैं तो मांगूंगी, मुझे तो हर चीज चाहिए। प्रोजेक्ट चाहिए, बुक्स चाहिए, शीट चाहिए, फाइल चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म चाहिए। प्राची को ही देख लो, पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म है, सारी बुक्स होती हैं, सारी नोटबुक्स होती हैं, सब कुछ होता है इस लड़की पर। इतनी साफ सुथरी घर की लगती है। और तुम क्यों लिया था एडमिशन? अपने मम्मी पापा से पूछना जरा, क्यों दिलवाया था प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए था आपको, तो वहाँ किसी चीज की फीस नहीं लगती, वहाँ जाना चाहिए था ना। आपकी नोटबुक्स होती हैं, 3 नोटबुक्स लगानी है तो आपने 1 नोटबुक्स लगाते हो। नोटबुक्स भी नहीं खरीद जाती, कॉपीज पे कवर नहीं होता, फीस का भी टाइम पर नहीं आती, हर चीज में एडमिशन चाहिए। नहीं हो पा रहा है ना अगर, तो एडमिशन बेटा किसी और स्कूल में ले लो, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे ही है। प्राइवेट स्कूल है ये, ओके? सरकारी स्कूल में समझना इसको कि सब काम फ्री में हो जाएंगे, मैं अपनी जेब से निकाल के भर दूंगी आपके पैसे। नहीं, अपने घर पे जाओ, पेरेंट्स से बात करो, फीस सबमिट करवाओ ना, नाम कटवाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट।
मैम कल तो राखी सेलिब्रेट हो गई होगी ना? यस मैम, कैसा रहा कल का राखी सेलिब्रेशन? मैम कौन कौन आया था, किसने किसको बांधी? मैं तो नहीं आई थी। यस मैम, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्नति, पेट का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैम ठीक है, राखी हुई थी कल सेलिब्रेट। राहुल, तुम्हारा बुखार मैम कैसा है? बताओ ना कल क्या हुआ था? सेलिब्रेट हो गया? बेटा कैसे सेलिब्रेट होगा, कल तो कोई बच्चा ही नहीं आया था क्लास में, सेलिब्रेट कैसे होगा रक्षाबंधन? परसों मैंने आपको कहा था कि स्कूल में आना है राखी लेकर, स्कूल ही नहीं आया कोई बच्चा, एक बच्चा स्कूल नहीं आया रक्षाबंधन के नाम से। मैम सबके पेट में दर्द हो गया हाँ होगा हाँ कल। उन्नति, सबके पेट में दर्द हो गया था, सही कह रही हो। तो तैयार हो सब? मैम तैयार क्यों? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ कराए हमने? नहीं नहीं मैम, हम तो राखी नहीं लेकर आए, बिना राखी के कैसे करेंगे हम? यस मैम, राखी तो लाए नहीं हम कोई लोग। बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लेकर आई हूँ, सारी राखियाँ सब लाई हूँ। तैयार हो जाओ तुम। यार बचाओ, भागो, मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे, आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। बेटा इधर आओ। इस पे ना मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, इसको पकड़ो और एक एक करके ना पीछे पास करते जाना और सबको बोल देना आंसर्स लिख के पीछे पास कर दे। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए वरना मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है? एक बार मैं अनाउंसमेंट करती हूँ, आप गेट लगा दो। एवरीवन, मैंने जो शीट दी है बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे 1 by 1 आप उसको नोट करेंगे और पीछे पास कर देंगे, अंडरस्टैंड? और जल्दी जल्दी करना, एक बच्चे के पास सिर्फ 5 मिनट के लिए शीट होगी, मैं यहाँ से टाइम नोट करूंगी। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए और ये बात हम में से बाहर तक भी नहीं जानी चाहिए। कर लीजिए फटाफट से। पर मैम ये तो गलत है ना, आप ऐसे नहीं कर सकती हो किसी भी बच्चे के साथ। टॉपर, तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, तुम मत लेना शीट। तुम पास हो जाती हो, पूरी क्लास फेल हो जाती है। नहीं ना, काम से काम रखो, ज्यादा हाइपर मत बना करो। तुम्हारी बात समझ में? अच्छा मैम, मैं वॉशरूम जाऊँ? मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। मैंने बहुत मेहनत करी है, भगवान जी प्लीज मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ाई करी है यार, प्लीज भगवान जी पूरी क्लास में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। अरे वाह, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये तो मेरी ही क्लास है। अरे यार ये तो हमारी टीचर आ गई, अब हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ डोंट वरी, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू, आप बहुत अच्छे। मैंने सारे आंसर शीट पर लिख दिए, एक एक करके लिख लो और पास करते रहना, ठीक है? ये टीचर अपने आप को क्या समझती हैं? ये बच्चों की नजरों में एंजेलिक टीचर बनने के चक्कर में हमारी मेहनत खराब कर रही है। क्या फायदा हुआ पूरी रात पढ़ाई करने का, इतनी मेहनत करने का, जब टीचर को ही सारे आंसर बताने थे। इन बच्चों ने कोई मेहनत नहीं करी और मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी हम दोनों के मार्क्स सेम आएंगे? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत खराब नहीं कर सकती यार। मैम आप ये क्या कर रही हैं? एग्जाम हो रहा है, आप लोग बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते हो। अरे बेटा आप तो टॉपर हो, आपको भी कुछ ना है तो मेरे से पूछ लेना। ओके अब मुझे प्रिंसिपल मैम के पास जाना ही पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते। हाँ यही वो ट्यूशन है, बहुत अच्छा नाम है हमारे ट्यूशन का। मैम पक्का अच्छा ट्यूशन है ना, इसके अच्छे नंबर अरे आएंगे ना? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है ना, फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। मैम देखो, जैसे पैसे वैसा काम। अब मैं काम इतना अच्छा करके दे रही हूँ। बेटा आपके कितने मार्क्स आए थे? 99 100 में से। अब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो पैसे भी तो मैं अच्छे ही लूंगी ना। हाँ जी वो तो है। कितनी फीस है मैम आपकी? 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लगवाने हैं? मैम मुझे तो मैथ्स और साइंस ही लगवाने हैं। मैम आजकल बच्चे ना इंग्लिश और एसएसटी में भी अच्छा नहीं कर रहे, मैं तो कह रही हूँ उसका भी लगवा। मैम फीस थोड़ी कम कर लो। मैम बाहर आपको 2-2 हजार रुपए वाले भी ट्यूशन मिल जाएंगे, वो भी ट्राई कर सकती हैं आप। आपको वहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखो मैं वही वाली बात हो गई ना, जैसे पैसे वैसा काम। हाँ मैम वो तो है, पर फीस थोड़ा कम कर लो एक बार, ज्यादा हो गया ना ये 5000 रुपए तो। मैम आप कहीं और देख लीजिए, रिजल्ट भी आपको फिर वैसा ही मिलेगा। ओके? अरे नहीं मैम आप तो नाराज हो रही हैं। अच्छा आप लिख लीजिए इसका नाम। ओके, कल से भेज देना 5 बजे। ओके मैम।
यार मैं तुझे कितनी देर से नोटिस कर रही हूँ, तू कितनी बेकार दिखती है यार, तेरे बाल कितने ज्यादा अजीब है। मुझे खुद भी अजीब लगता होगा ना, मतलब अरे यार क्या बोले जा रही है, चुप हो जा, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ यार मैं ऐसी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ तू बता, तू कुछ कह रही थी ना ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ? ओए स्पोर्ट्स के लिए नाम लिखवा दो, कौन कौन जा रहा है? यार मेरा भी नाम लिख दियो, मैं क्लास में बैठ के क्या ही करूंगी, तू मेरा भी नाम लिख दे। अबे ओ चवन्नी जैसे तो तेरे पैर है, तू खेलेगी कैसे? इसका नाम तो मत ही दिखला, हम हार जाएंगे। आए हाय छी, अपने नाखून चबा रही यार है। वो मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ ना तो ये गलती से चला जाता है। ई यार तू क्या क्या करती होगी ना, अपने हाथों से उसको अपने मुंह में ले रही है। छी तू कितनी ज्यादा बेकार है यार। यार इसको कोई कुछ भी बोल देता है, बेचारी चुपचाप से सुन लेती है। बेटा सुन, मैं ना फटाफट से ना गर्मा गर्म पकोड़े बना देती हूँ और चाय बना देती हूँ, हैं? फिर ना बाहर बालकनी में बैठ के ना मस्त चाय पियेंगे और पकोड़े खाएंगे और बातें बातें करेंगे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, ठीक है? चल तू आ। क्या फालतू की बातें करती रहती हो, मैं आपसे क्या बात करूंगी वहाँ बैठ के, मुझे नहीं आना, अपना काम करो ठीक है? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? आप रूम में बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। यार ये गेम खेलती रहती है, एक काम करती हूँ। आप मुझे वो एक गेम बता रही थी ना जो आप अपनी बेटी के साथ खेलते हो। अच्छा लूडो किंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना। बेटा मुझे पता है तुझे गेम खेलना बहुत पसंद है ना, मैंने ना लूडो किंग डाउनलोड करा है, तू खेलेगी मेरे साथ? चल हम दोनों खेलते हैं, मैंने 2 प्लेयर का। अरे यार अब मैं आपके साथ गेम खेलूंगी क्या, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। बाय। आ गए हैं सबके पेरेंट्स, बच्चे भी सारे आ गए। तो सबसे पहले मैं आरती उतारना चाहूंगी कार्तिक और कृतिका की। बाहर आ जाओ निकल के। इन दोनों के पेरेंट्स आप भी आ जाइए। हाँ जी, तो तुम खुद बता रहे हो या मैं शुरू करूं? क्यों बताओगे? देखो कैसे खड़े हैं बेशर्मों की तरह दोनों। क्यों भाई, क्लास के लव बर्ड्स? हाँ जी, तो आप दोनों के बच्चों की जो करतूतें हैं वो तो पूरी क्लास में फेमस है। हाँ जी, क्लास के बच्चों के मुंह से ही सुनो। चलो स्टार्ट हो जाओ, जिसको जो जो पता है बताओ। मैम ये दोनों टीचर के जाते ही साथ में बैठ जाते हैं, वॉशरूम का बहाना मार के पूरे स्कूल में घूमते हैं हाथ में हाथ डाल के। मैम एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं नोटबुक के पीछे। मैम इन्होंने कमिट भी किया हुआ है अपने दोस्तों को, ये कपल्स हैं। हाँ जी सर, तो आपको लगता है कि हमारी क्लास में ये सब होना अच्छा लगता है? बाहर चलो, प्रिंसिपल रूम में चलते हैं, ठीक है? अब आपके बच्चों को स्कूल में रखना है या नहीं रखना वो प्रिंसिपल मैम बताएगी। चलो। हाँ भाई करवाओ भी आशिकी, तुम्हें नहीं करवा दूं आशिकी? क्या मुझे क्या पता नहीं है? छुट्टी के टाइम तुम अपने आशिकों को दरवाजे के बाहर रखते हो स्कूल के। नाम लूं या खुद ही समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ भाई सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुझे नाम लेने की जरूरत तो है नहीं। क्यों बुलाते हो अपनी आशिकों के स्कूल के बाहर? ये कोई जगह है बुलाने की? चैन नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। स्कूल की चीजों को अलग रखा करो, घर की अलग। समझ आ गई सबको? आशिकी हो रही है इनकी, मतलब स्कूल की छुट्टी हुई नहीं, दरवाजा खुला नहीं, मेन गेट खुला नहीं स्कूल का, आप लोग आशिकी पहले खड़े हैं बाहर। क्यों भाई, खुद की टांगे नहीं है? नहीं जाया जाता खुद घर? ये वो आएंगे बाइकों पे लेने के लिए? अलग ही आशिकी चल रही है भाई, बदतमीज हो रही है पूरी क्लास। प्रिंसिपल मैम ने मुझे इतना डांटा है तुम लोगों के चक्कर में, क्योंकि मेरी क्लास के ऐसे नमूने हैं और किसी क्लास की नहीं है। समझ रही है ना कैसे कह रही हूँ? समझा लो और खुद भी समझ जाओ, अपने आशिकों को भी समझा लो। अगर दिख गया ना कोई स्कूल के बाहर, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, फिर मत कहना सॉरी मैम सॉरी, अब नहीं होगा अब नहीं होगा। पहले ही सुधर जाओ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। समझ आ गई? हाँ बदतमीज क्लास, सुधर जाओ ना, टांगे तोड़ के ना हाथ में रख दूंगी।